दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हांगकांग में आई एक सुनामी से, जिसने पूरे शहर में तबाही मचा दी है। सड़कों पर घरों में पानी भर जाता है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागता रहता है। लेकिन इन लोगों की रफ्तार पानी से तेज नहीं होती, जिस वजह से जो लोग जल्दी जल्दी ऊपर बिल्डिंग्स में पहुंच जाते हैं वो सब बच जाते हैं और बाकी लोग पानी की गिरफ्त में आके मारे जाते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 5 साल बाद, जहाँ आशा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उस हादसे से अब भी डरी सहमी थी और ये सदमा उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आशा सुनामी के बाद से इसी अपार्टमेंट में छुप के रह रही थी। आशा का पूरा परिवार सुनामी की आगोश में समा चुका था। अब बस वही अकेली बची थी। इस अपार्टमेंट में कोई भी उसका हाल सुनने वाला नहीं था। सुनामी के बाद से आशा कहीं बाहर नहीं गई थी, इसलिए उसे ये तक नहीं पता था कि इसके अलावा भी कोई और जिंदा बचा है या सब मारे गए। लेकिन कुछ लोग हैं जो सुनामी से बच निकले थे और अब वो भी आशा की तरह इस वीरान इलाके में रह रहे थे। आशा यहाँ से जाने के लिए एक बार सोचती भी है, लेकिन उसके पास कोई बोट नहीं थी, इसलिए वो इसी अपार्टमेंट में रहती है। आशा के पास एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था जिससे वो बैटरी चार्ज करती है और उसे रेडियो में लगा देती है। यहाँ रेडियो पर आशा को एक शख्स की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जो भी सर्वाइवर्स है वो हमारे पास आए, हमारे पास खाना, शेल्टर, सप्लायर सब कुछ अवेलेबल है, हम अब भी बच सकते हैं। इनकी लोकेशन थी 2227। आशा ये सुनकर रेडियो को बंद कर देती है क्योंकि वो बताई हुई लोकेशन तक नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास वहां जाने तक का कोई साधन नहीं था। आशा यहाँ से निकलने की हर उम्मीद खो चुकी थी। इसके बाद आशा टेरेस पर लगी जालियों से ओस की बूंदें कपड़े में इकट्ठा करती है और फिर इस कपड़े को बर्तन में निचोड़ कर पानी जमा करती है, क्योंकि यहाँ पानी का कोई भी जरिया नहीं था। ऐसे में बड़ी ही मुश्किल से आशा अपने लिए पानी का इंतजाम कर पाती है। आशा के पास एक दूरबीन भी थी। आशा इस दूरबीन से बाहर देखती है तो उसे कुछ घरों में सर्वाइवर्स दिखाई देते हैं। इसी वक्त आशा को पानी में एक बॉक्स दिखाई देता है जो कि तैर रहा था। आशा को लगता है कि शायद इसमें कुछ जरूरत का सामान हो सकता है, इसलिए वो एरो की मदद से इसे अपनी तरफ खींचने लगती है। लेकिन कोई समुद्री जीव इसे कस कर पकड़ लेता है और ये शायद शार्क थी। लेकिन आशा भी हार नहीं मानती और पानी में चली जाती है और इस बॉक्स को उठाकर अपार्टमेंट में ले जाती है। वो जब इस बॉक्स को खोलती है तो इसमें उसे सिर्फ एक विस्की की बोतल मिलती है। इसके बाद आशा एक रूम की तरफ देखती है जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और सहम सी जाती है। शायद इससे आशा की कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। बॉक्स को लाने में आशा के हाथ में गहरी चोट लग गई थी और खून भी बह रहा था। ये देखकर आशा जल्दी से इसे साफ करती है और इस पर कपड़ा बांध लेती है। आशा मुश्किल वक्त में चीजों का हैंडल करना जानती थी और यही वजह थी कि सुनामी के बाद वो अब तक जिंदा और सही सलामत थी। आशा के पास अब सिर्फ कुछ ही दिन का खाने पीने का सामान बचा था, यानी अब उसे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आशा इस जिंदगी से लड़ना सीख चुकी थी। अगले दिन जब आशा दूरबीन से बाहर देख रही होती है तो सामने वाले अपार्टमेंट में दिखाई देता है कि कुछ पायलट सामने वाले लोगों को बुरी तरह से मार रहे हैं और उनका सामान भी लूट रहे हैं ताकि वो जिंदा रह सके। आशा देखती है कि वो पायलट्स अब बोट से निकल के दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। उनके पास भी दूरबीन है, इसलिए आशा जल्दी से उनकी नजरों में आने से पहले ही नीचे छुपकर बैठ जाती है। आशा फिर उनकी बोट की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि इन पायलट्स ने इसे देख लिया है, इसलिए वो अब इस बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं। ये देखकर आशा जल्दी से अपार्टमेंट के अंदर आती है और अपने सारे कपड़े छुपा देती है और साथ ही सारा सामान फैलाकर अंदर एक सीक्रेट वार्डरोब में जाकर छुप जाती है। इतने में ही ये लोग अपार्टमेंट में आ जाते हैं। इनमें से एक शख्स को पूरी तरह से यकीन था कि उसने इस घर में किसी को तो देखा है, इसलिए ये लोग हर तरफ तलाशी लेते हैं और सारा सामान फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। इनकी हलचल से आशा बहुत डर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उनके सामने आ गई तो वो उसे जान से मार देंगे। इसलिए आशा अंदर ही अंदर रोती रहती है। काफी देर इधर उधर देखने के बाद जब इन्हें कुछ नजर नहीं आता तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि आशा अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ वो अपनी छोटी बहन के साथ थी और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में घूमती है, जहाँ आशा इन लुटेरों के चले जाने के बाद बाहर आती है और देखती है कि वो अब यहाँ से चले गए। लेकिन अब आशा और ज्यादा बचकर रहने की सोचती है। आशा काफी सालों से अकेली रह रही थी, ना तो वो किसी से अपनी बातें शेयर कर सकती थी और ना ही उस पर क्या बीत रही है इसके बारे में बता सकती थी। ऐसे मुश्किल वक्त में किसी की भी हिम्मत टूट सकती थी, लेकिन आशा ने अपने आप को संभाले रखा और वो अपने पास्ट के सहारे ही जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। आशा टेरेस पर अपने लिए कॉफी बनाती है और एक गहरी सोच में डूबी रहती है। शायद इसे फिर से उनके आने का डर सता रहा था। आशा दूरबीन से पानी में नजर रखती है ताकि अगर कोई बॉक्स उसकी तरफ आए तो वो उसे जल्दी से उठा ले। इसी वक्त आशा को एक बॉक्स तैरता हुआ दिखाई देता है जिसे वो जल्दी से उठाकर लाती है और देखती है कि इसमें हनी का एक छोटा सा बॉक्स है। आशा जल्दी से इसे टेस्ट करती है और उसके चेहरे पर हम एक मुस्कान और सुकून देखते हैं। इस बॉक्स में कुछ फल भी थे, लेकिन वो सड़ चुके थे। इसी बीच आशा बाहर देखती है कि एक बॉक्स के ऊपर लड़की तैर रही थी और बेहोशी की हालत में थी। आशा को लगता है कि लड़की शायद मर चुकी है,
इसलिए वो इसकी मदद नहीं करती। लेकिन जब आशा अपने अपार्टमेंट में काम कर रही होती है तभी ये छोटी बच्ची उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन आशा इसे देख नहीं पाती और ये लड़की यहीं छुप जाती है। पर आशा को जब कुछ हलचल सुनाई देती है तो उसे पता चल जाता है कि ये वही लड़की है, और जब आशा इसके पास जाती है तो ये लड़की उसके पेट में पंच मार के यहाँ से भाग जाती है। आशा को इस लड़की को देखकर अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है जो कि सुनामी में मारी गई थी। आशा अपने बेड के नीचे देखती है तो उसे खाने का सामान सारा गायब मिलता है, और फिर आशा के ढूंढने पर यह बच्ची उसे दूसरे कमरे में सोती हुई मिलती है। आशा इसकी मासूमियत देखकर इसे कुछ नहीं कहती। सुबह ये लड़की उसी एनवलप को खोल देती है जिसमें आशा और उसकी बहन के फोटोग्राफ्स थे। आशा जब ये फोटो देखती है तो तुरंत उन्हें छीन लेती है और जाकर छुपा देती है और खूब रोती है। इसके बाद आशा और ये बच्ची दोनों टेरेस पर एक साथ खाना खा रहे थे कि तभी आशा इस बच्ची की हरकतों को देखकर बहुत खुश होती है और काफी समय बाद खुल के हंसती है। दोनों के बीच अब एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है और यहाँ ये बच्ची अपने नाम ही बताती है। ही आशा से कहती है कि मेरी फैमिली सुनामी में मारी गई थी और मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। आशा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इस पर आशा कहती है कि एक दिन हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और मैं जल्द ही एक बोट तैयार करूंगी। अगली सुबह जब दोनों टेरेस पे होते हैं तो ही दरवाजे का टेप निकाल देती है। अब क्योंकि दरवाजा ऑटोमेटिक था इसलिए वो बंद हो जाता है। दरवाजे को लॉक देखकर आशा काफी घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब ये कभी भी नहीं खुलेगा और वो यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन तभी ही आगे आती है और एक तार की मदद से इस दरवाजे को खोल देती है। ये देखकर आशा काफी खुश होती है। आशा ही को समझाते हुए कहती है आगे से तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाना और ना ही शोर मचाना, क्योंकि यहाँ पर अगर पायलट्स आ गए और हमें देख लिया तो वो हमें मार देंगे। इसी दिन आशा को कुछ पायलट्स नजर आते हैं जो कि बोट पर सवार थे। आशा जल्दी से अंदर जाकर ही को चुप रहने के लिए कहती है और कुछ देर बाद ये खतरा भी टल जाता है। इसके बाद आशा ही को निकालती है, उसे साफ सुथरा करती है। इसी बीच ही आशा से सवाल करती है कि अगर किसी दिन पायलट्स ने हमें यहाँ पे देख लिया तो फिर हम क्या करेंगे। आशा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं छुपने की जगह जानती हूँ। इस पर ही कहती है कि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगी और चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलना। लेकिन आशा ये कह के मना कर देती है कि ये मेरा घर है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है और बाहर जिंदा रहने का भी कोई जरिया मौजूद नहीं है। सब तबाह और बर्बाद हो चुका है। आशा नोटिस करती है कि उसके गले का नेकलेस गायब है। आशा जानती थी कि वो नेकलेस ही ने ही लिया। इस पर आशा उससे नेकलेस वापस देने के लिए कहती है और काफी गुस्सा भी करती है क्योंकि ये उसकी बहन की आखिरी निशानी थी और वो इसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन ही आशा से काफी नाराज हो जाती है और अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती है और आशा से बात भी नहीं करती। अगली सुबह जब आशा टेरेस पर होती है तो देखती है कि सारी पानी की बॉटल्स खाली पड़ी है। ये देखकर आशा काफी घबरा जाती है और जब नीचे जाके देखती है तो सारा पानी ही कपड़े में खर्च कर रही होती है। ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये पानी उसने पीने के लिए इतनी मुश्किल से जमा किया था जिसे ही ऐसे ही बर्बाद कर रही थी। इसी बीच फिर से आशा अपने पास्ट में चली जाती है और देखती है कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठी है और उसकी जो बहन है वो सौतेली है। हर कोई उससे ज्यादा प्यार करता था, इसलिए आशा अपनी बहन से नफरत करती थी और किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती थी। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आशा बेहोश हो गई है और जब उसकी आंख खुलती है तो ही उसके सामने बैठी होती है। ही को पता चलता है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए वो उसे ऑन कर देती है, लेकिन आशा से जल्दी से बंद करके कहती है कि यहाँ पर हर तरफ पानी है, लाइट हमारे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए इसे चालू मत करो। ही इसकी बात समझ जाती है और जाते टाइम कॉरिडोर की तरफ मौजूद अपार्टमेंट्स के बारे में पूछती है कि ये किसका है। इस पर आशा कुछ जवाब नहीं देती, लेकिन हमें पता चलता है कि ये आशा का ही है। ही जब रेडियो लेकर बैठी होती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि बताता है कि हमारी लोकेशन 227 है जहां आपको फूड, शेल्टर और सब कुछ मिलेगा। ये सुनकर ही जल्दी से आशा के पास जाती है और इस ब्रॉडकास्ट के बारे में बताती है, लेकिन आशा वहां जाने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो लोकेशन कहाँ है। कहीं ना कहीं आशा को उन पर भरोसा नहीं था इसलिए वो जाने से मना कर देती है। ही यहाँ से चली जाती है और जब आशा इससे बात करने जाती है तो देखती है ही बोतल से एक राफ्ट बना रही थी जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सकती थी, लेकिन आशा से समझाती कि पानी में खतरनाक शार्क है, मौसम बिगड़ा हुआ है, तुम नहीं जा सकती। इस पर ही अपनी प्रोडक्शन में उसे फ्लेयर गन दिखाती है। ये देखकर आशा घबरा जाती है कि अगर इसने गन चला दी तो आवाज से पायलट इन्हें पकड़ लेंगे, इसलिए आशा उससे माफी मांगती है और कहानी एक बार फिर से पास्ट में घूमती है जहां आशा घर छोड़ के जा रही थी क्योंकि उसे बार में दोस्तों के साथ जाना, ड्रिंक करना ये सब पसंद था जो कि उसके घर वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसकी बहन उसे जाने से मना करती है और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां हम देखते हैं कि आशा ही को नींद से जगाकर टेरेस पे ले जाती है और उसे बारिश से इकट्ठा हुआ ढेर सारा पानी दिखाती है। इसके बाद दोनों पानी को गर्म करके डिब्बे में भरने लगते हैं। मौसम काफी अच्छा था इसलिए आशा ही के लिए गर्म गर्म नूडल्स बनाती है और दोनों मजे से खाती है। आशा ने ही की बात मानकर अब बोट बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि आशा इस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी लेकिन वो ही को नाराज नहीं देख सकती थी। जल्द ही आशा एक बोट तैयार कर लेती है जिसे देखकर ही बहुत खुश होती है।
इसके बाद ये अपना थोड़ा बहुत सामान इस पर रख देते हैं और जाने का सही मौका देखते हैं। आशा जाने से पहले खाना बनाती है और दोनों खाते हैं, क्योंकि बोर्ड पर खाने का कोई इंतजाम नहीं था। अब बस ये निकलने ही वाले थे कि तभी पायलट्स के आने की इन्हें खबर मिलती है और ये अपना सारा सामान फैला देते हैं। अब सीक्रेट वार्डरोब में सिर्फ एक ही छुप सकता था, इसलिए आशा ही को छुपा देती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसे लेने जरूर आएगी। दरअसल पास्ट में आशा अपनी बहन की जान नहीं बचा पाई थी, इसलिए वो अपनी गलती को सुधारना चाहती थी। लेकिन ये पायलट्स आशा को पकड़ लेते हैं और ही को बाहर निकाल लाते हैं और इन दोनों को बांध कर ले जाने लगते हैं। लेकिन आशा हिम्मत दिखाती है और फ्लेयर गन से एक एक को शूट करके मार देती है और फिर ये दोनों बोट पर बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। इस बोट पर इन्हें खूब सारा खाना और वही ब्रॉडकास्ट भी सुनाई देता है और ये दोनों उनकी बताई हुई लोकेशंस पर जाने लगते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।